तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि 1 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद करें और अपने आराध्य देव को, जो भी इष्ट देव हैं, जिनमें आपका विश्वास है, 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए आँखें बंद करके उनके प्रति भाव समर्पित करें और उनको प्रार्थना करें कि अगला 1.5 घंटा हमारे लिए बहुत सुखद और जानकारी वाला साबित हो। ऐसे ही हम आँख बंद करके अपने-अपने आराध्य देव को आप याद करें, आँख बंद करके। नमो अरिहंताणं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम। और भी जो अपने आराध्य देव हैं उनको कबीर, क्राइस्ट, पैगंबर, महावीर, बुद्ध, जिनके भी आप अपने आप को नजदीक महसूस करते हैं, उनको याद करें और भाव से उन्हें प्रार्थना करें कि अगला 1.5 घंटा हमारे लिए सार्थक साबित हो। पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था नहीं, आ रहा था नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 ला। मे भी एक गाना मैंने शेयर किया, तो गाना शायद आपने सुना होगा। यस देखा। ओके, तो गाने की लाइनें कुछ अगर है तो बताएं आप, जो सुन पाए हैं। समदानी जी बोलिए। जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। हाँ, तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, भटकना और यात्रा में क्या फर्क है? और एक लाइन और उन्होंने बोली इस गाने में कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो शायद ये पूरा प्रोग्राम मैं बता दूं आपको, अपने आप को मारने का है और मरने में शायद जीना है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगेगा, लेकिन यही बात को हम 1.5 घंटे बातचीत करेंगे कि मर के कैसे जिए। अभी मैं ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आप सबको दिख रही है? यस। दी पर्पज ऑफ लाइफ, यहाँ फिर वही प्रश्न उठता है मौलिक, फंडामेंटल की लाइफ क्या है। तो ये सारे प्रोग्राम 1.5 घंटे में जो हम बात करेंगे, ये कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको फिर अपन एक एक करके आगे लेंगे। मॉडर्न मैनेजमेंट, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उसका बैकग्राउंड क्या है। जो मजा मैं ले रहा हूँ, जो गुरु भगवंतों से, खास करके डॉक्टर शिवाचार्य भगवान का जब से मुझे सानिध्य मिला है, और कितने महापुरुषों को देखने का कोशिश किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो वेदांत दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, इतने सारे दर्शन को। और मैनेजमेंट में जैकवेल को समझा, डेमिंग को समझा,
और ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्स सिग्मा, लीन, और जापानीज इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों हो पाया, वो सारी चीजों को समझने के बाद में ये प्रोग्राम का हमने एक 1.5 घंटे में, हालांकि बहुत मुश्किल होगा इन सब चीजों को 1.5 घंटे में बोलना, बट मैं पूरा भरसक कोशिश करूंगा और अपन शेयर करने का कोशिश करेंगे। मॉडर्न मैनेजमेंट में अगर आप लेटर पे ध्यान दें, पहला मैनेजमेंट में 3 लेटर पहले क्या आता है, समदानी जी, आई विल रिक्वेस्ट यू, मैनेजमेंट में 3 लेटर। फर्स्ट पाठशाला हमारी, आप थोड़ा याद करें अपनी पाठशाला को, अगर बताना है या आपकी आज की शॉप जब आप जाते हैं ऑफिस, वो लेफ्ट में है या राइट में है, इस जवाब को, इस सवाल का अगर जवाब देना चाहेंगे तो किस तरह से देना चाहेंगे? मैं पॉज इसलिए दे रहा हूँ आप चिंतन कर पाए। हाँ, जवाब ये मिलेगा कि सर इधर से हम जाते हैं तो लेफ्ट में पड़ता है, उधर से आते हैं तो राइट में पड़ता है। तो क्या ये कंफ्यूजिंग है या ज्यादा क्लैरिटी देने वाला है? क्या ये स्पष्टता देने वाला है या आपको कंफ्यूज करने वाला है? आशीष, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि लेफ्ट में होगा या राइट में होगा घर, तो आप क्या बताएंगे? I would say left. और अगर बोलेंगे आप उधर से आएंगे तो राइट में पड़ेगा, लेफ्ट में पड़ेगा? जिधर से आप सोच रहे हैं और उसकी उल्टी दिशा से आएंगे तो लेफ्ट में पड़ेगा, राइट में पड़ेगा? So both answers are like at one point it can be correct. At one point it can be correct. तो अनेकांतवाद या मल्टीपल एंगल से देखना ज्यादा सही है या एक एंगल से देखना ज्यादा सही है? With all the angles. ऑल द एंगल, इसी का नाम है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एक ऐसा सूत्र है जो जबरदस्त लीडरशिप क्रिएट कर सकता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा, कोई भी बात हम परफेक्ट में अगर बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये अलग एंगल से बोल रहे हैं, मैं अलग एंगल से बोल रहा हूँ। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है और अपनी विषमवाद को आगे संवाद की तरफ ले जाता है और संवाद की तरफ समाधान की तरफ बढ़ता है, ये पूरी प्रक्रिया को अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे, तो लीडरशिप अपने आप आ जाती है। और सबसे स्ट्रांग लीडरशिप का सूत्र अगर मैं बोलूं, एकमात्र सूत्र, और बड़े सूत्र और भी दूसरे ऐड कर सकते हैं, वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब कोई भी व्यक्ति जो बात कर रहा है उसके एंगल को समझना और मेरे एंगल को समझना और आगे फिर ले जाना कि भैया इधर से जाएंगे तो लेफ्ट होगा, उधर से जाएंगे तो राइट होगा, और संवाद होते होते आप शायद लास्ट में समाधान में पहुंच जाएंगे। तो पूरी जीवन की समस्याओं का समाधान शायद इस एक सूत्र अनेकांतवाद से अपन सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली वो अपन सवाल लेना चाहेंगे, कैसे और क्यों, कैसे किधर, वो थोड़ा हम आगे ले जाते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट पिचिंग टू दी कंटेंट, कि इस मेन हमारे मकसद क्या है, इस बात को थोड़ा हम खुलासा करना चाहेंगे। तो अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, धर्म हमने बहुत सुना हुआ है, शायद आप सब ने सुना ही होगा, धर्म कोई नया शब्द नहीं है। तो धर्म का मतलब क्या है? आशीष? Believing something. Believing something. Example, for example? Example, when you don't know about something, you just assume that it can be that. So, just एक वो अंधविश्वास भी हो सकता है, विश्वास भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज हम जैसे ही बॉर्न हुए, हमको पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कैसे बना है, क्या है, तो हम एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इस तरह से बनाया होगा या इस चीज। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से बताइए धर्म क्या है? Wrong thing, that we should not do that. We should look and take everything into our experience. Okay. धर्म अगर मैं पूछूं तो किसी भी वस्तु का कोई भी चीज, धर्म जो गुणधर्म है, आपने साइंस पढ़ा होगा, प्रॉपर्टीज। इफ आई आस्क यू पानी का धर्म क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, देन विल से कूलनेस। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फायर, आग का धर्म क्या है, तो तेज, जलाना। ऐसे आपका धर्म क्या है? सबसे पहले हमको आप कौन है वो समझना पड़ेगा, तो वो हम आगे लेते हैं। और जब तक ये लाइफ का पर्पस जो भी जवाब देंगे वो सारे गलत जवाब होंगे। क्यों? कि हमने लाइफ को ही समझा नहीं है। अगर लाइफ को ही समझा नहीं है और उसके अगर जवाब देंगे तो क्या वो सही होंगे? इस प्रश्न को आगे लेते हैं। स्पिरिट, स्पिरिचुअल वर्ड जो बना ना, उसमें स्पिरिट वर्ड है। अब स्पिरिट का मतलब क्या है? स्पिरिट का मतलब
समदानी जी। मिसेस समदानी, स्पिरिट का मतलब भाव, स्पिरिट का मतलब आत्मा, स्पिरिट का मतलब चेतना, बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं, बट स्पिरिट जब तक अपन समझेंगे नहीं तब तक। और दूसरा आप ध्यान दें, जब स्पिरिचुअल की बात करते हैं और स्पिरिट नहीं समझेंगे तो स्पिरिचुअल शायद पूरा नहीं होगा। बैलेंसिंग, अभी पूरा मॉडल अगर लाइफ का समझेंगे तो संतुलन एक वर्ड बहुत उभर के आएगा। हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक जो अभी हम बात कर रहे थे, एक सवाल का जवाब पूछ रहे थे कि घर हमारा लेफ्ट में है या राइट में है, व्हील से गाड़ी चलती है, पेट्रोल से चलती है या ट्रांसमिशन से चलती है। जो पूरा समझता है, संपूर्ण समझता है, टोटलिटी समझता है, होलिस्टिक जिसका व्यू है, कॉम्प्रिहेंसिव जिसका हिंदी में शब्द है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है एक तरफा नहीं, संपूर्ण, टोटल, एक साथ अगर देख सकते हैं, जिसको धर्म की परिभाषा में एक साथ देखने को केवल ज्ञान भी हम बोलते हैं। और बहुत सारे दर्शन में कैवल्य को प्रकट करने का मतलब है कि सिर्फ एक दृष्टि नहीं, केवल का मतलब संपूर्ण देखना, संपूर्ण देखना यानी कि होलिस्टिक देखना। तो होलिस्टिक एक बहुत बड़ा जीवन हमारा, ये होलिस्टिक कैसे हो, जो अभी हम जी रहे हैं, वो मर रहे हैं कि जी रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, मरना क्या जीना, ये सवाल लेंगे। और लेकिन अंत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जीवन किस तरह से होलिस्टिक हो। The purpose of this program is dying younger but later. हमें जवान मरना है बट लेटर, यानी कि जिंदगी भर जवान रहना है। वो पर्पस का हमारा इस पूरा प्रोग्राम का पर्पस रहेगा। आर्ट ऑफ रेस्टिंग, काल और समय, काल और महाकाल। उज्जैन में हमारा मंदिर है महाकाल। काल और महाकाल का अंतर क्या है? काल जो चेंजिंग है और महाकाल है जो नॉट चेंजिंग है। थोड़ा उसको भी अपन बात समझने की कोशिश करेंगे। समस्या से समाधान, समस्या क्या है, शायद हमारे जीवन की समस्या क्या है वही हमें अगर पता लग जाए, बिलीव मी वी विल हैव अ सॉल्यूशन। जब तक समस्या ही क्लियर नहीं है तब तक समाधान तक पहुंचना ठीक होगा ही नहीं। हमें लगेगा कि हम आगे, लेकिन नहीं है। तो समस्या हमारी लाइफ की क्या है, आज की इस सिचुएशन में देखते हुए क्या है और बाद में भी क्या है, अगर जब तक वो नहीं समझेगा तो जिस दिन समाधान हो जाएगा, बता रहा हूँ, कोई समस्या रहेगी नहीं। बिल्डिंग ऑल रिलेशंस, ये एक प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम है जो सारे जीवन के रिलेशंस, और रिलेशन शब्द पे ध्यान दे, संबंध। जब हमें संबंध समझ में आएगा, सम समझ में आएगा तो संबंध अपने आप समझ में आएगा। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, अपने आप मन को टटोलें। शायद मैं पूरा बात नहीं कर पा रहा हूँ, आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, एक ये सवाल है। शायद इसका जवाब मैं आज कोशिश करूंगा, लेकिन पूरा सवाल हमारा ले पाए या नहीं ले पाए, आई डोंट नो। इस आस्तिक और नास्तिक का मैं छोटा सा एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध के सामने एक आदमी आया और बोला, वो एक बहुत बड़ा भक्त था, राम भक्त बोलो या शिव भक्त था, लेकिन उनको राम भक्त मतलब वो पक्का राम भक्त था। लेकिन उनके मन में था कि जो भगवान है उनसे कभी मिले नहीं, देखे नहीं, तो एक 20 साल 30 साल से पूरी परिश्रम करते हुए भक्ति में डूबा हुआ, लेकिन मन में एक सवाल आया कि भगवान है या नहीं है। लेकिन ये बुद्ध है, ये तो शायद पूरा ठीक से बता पाएंगे। तो उनको एक प्रश्न पूछा अकेले में जा करके, और ये प्रश्न शायद आपका और मेरा नहीं, सभी का होता है जीवन में, मेरे को भी आया। तो प्रश्न जाके पूछा कि भगवान बुद्ध आप बताएं कि इज देयर एनी गॉड और देयर इज नो गॉड, आप क्या बताएंगे, गॉड है या नहीं है? तो भगवान बुद्ध ने जब ये जवाब देने की कोशिश करे, दूसरे भी शिष्य बैठे थे, बोला कि गॉड नहीं है, गॉड नहीं है। जब उनको जवाब मिला तो राम भक्त था, वो बोला कि तो ठीक नहीं है, मैं तो इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ और भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान है ही नहीं है। ये भाई दूसरा बिना भगवान में आस्था नहीं रखता है, फिर भी मजे कर रहा है और मेरे को तकलीफ है। तो इस तरह की एक संशय पैदा होता है। दूसरा शाम को एक व्यक्ति और आया जो विश्वास नहीं करता था, चारवाक, खाओ पियो मौज उड़ाओ, उसमें प्रिंसिपल में विश्वास करता था, और आके पूछा कि क्या भगवान है या नहीं है। तो वो प्रूव कर सकता है कि कोई भगवान नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये मेरी जिंदगी है और मैं मजा कर रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड के लिए उसके मन में डाउट आया कि अगर मैं मना करता हूँ भगवान नहीं है और भाई जो कोई भगवान है तो वहां बहुत यातना सहनी पड़ेगी, इसलिए बढ़िया है कि मैं आज इनसे बुद्ध भगवान को पूछ लेता हूँ भगवान है या नहीं है। तो जाके पूछा बुद्ध को कि क्या भगवान है या नहीं है, तो बुद्ध ने जवाब दिया भगवान है। तो मॉर्निंग बोला भगवान नहीं और शाम को बोला भगवान है। ये कंफ्यूजन शायद हर आदमी को होता है।
ये कोशिश करेंगे कि भगवान क्या है और समझने की कोशिश करेंगे। 6 वेदांत हमारे 6 षट दर्शन हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ये यात्रा भगवान है या नहीं है, जब तक उसको अपन प्रैक्टिकली अनुभव नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, तब तक जो भी जवाब देंगे वो जवाब शायद गलत होंगे। और फाइनली हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास है क्या, हर आदमी के पास क्या है। हमारे पास 24 घंटे हैं, समय है, टाइम है। इस टाइम को हम किस तरह से जीवन में एक आनंद से जी पाए, यानी कि हम मरें जब तक जवान रहें, ऐसी जीवन पद्धति क्या होनी चाहिए, हमारा टाइम क्या होना चाहिए। यहाँ फिर एक कोट करूंगा, एक एग्जाम्पल। राज प्रश्नीय एक आगम है जिसमें राजा परदेसी अपने एक शिष्य है जिनका नाम है चित्सारथी और राजा जीत शत्रु, उनके नीचे वो काम करते थे, यानी कि वो ऊपर राजा थे फेडरल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट का एक चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम करता था, उनको पूछने के लिए भेजा कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं, आप समझ के आओ, ताकि हम हमारा ये सारी पॉलिसीज जो स्टेट में चल रही है हमारी सेंट्रल में भी चलाएं और बड़ा राजा बन पाए। वो भाई ने जाके जब पूरा देखा तो 4 चीजों पे उन्हें गौर किया, जिसको शास्त्र में लिखा है राज कचाणी, राज कयाणी, राज व्यवहारो, यानी कि स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, सिस्टम एंड फाइनली डेली रूटीन। किसी भी आदमी को अगर आप जानना है तो उसका आप डेली रूटीन जान सकते हैं कि ये 24 घंटे में करता क्या है, पूरा आदमी समझ में आ जाता है। तो हमारा टाइम शीट क्या होना चाहिए, इसको भी हम कोशिश करेंगे 24 घंटे में एक्सपोज करना किसी भी व्यक्ति को कि वो आदमी क्या है, इसकी जड़ क्या है, और शायद हम उसके टाइम शीट से समझ सकते हैं कि वो किस टाइम पे क्या काम करता है। पूरा आदमी और जगत और जीवन पूरा समझ में आ सकता है। ये मोटा मोटा बैकग्राउंड है और ये समय 1.5 घंटा है। कुछ प्रश्न भी लेने की कोशिश करूंगा, बट ये पूरे इतने सारी चीजों का सार 1.5 घंटे में रखना इज रियली ह्यूज थिंग एंड अ ह्यूज चैलेंज। बट यस, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस। लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम। और एक स्लाइड पे जाऊंगा, ज्यादा स्लाइड नहीं बात करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज ज्यादा हो सकते हैं। बट यस, मैं आपको वादा करता हूं, अगर शुरुआत यहाँ से हो गई और आस्तिक है या नास्तिक है या गॉड है और गॉड का स्वरूप थोड़ा बहुत भी समझ में आया, तो जरूर इसको जीवन में आप उतारेंगे। और जिस तरह से 24 घंटे मैं मजे ले रहा हूँ, उसका मैं आपको थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को तकलीफ नहीं होता है, मेरे को स्ट्रेस नहीं होता है, चिंता या तनाव नहीं होता है। बट तनाव अगर होता भी है तो मेरे पास इसका इलाज है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। माना कि अंधेरा गना है तो दिया जलाना काम मना है। अगर स्ट्रेस तनाव होता है तो उसके पास दूसरा उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो समस्या नहीं रह जाती है जब आपके पास समाधान होता है। तो समस्या भले ही हो, लेकिन समाधान हमारे पास अगर है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। We'll try to have those all problems and also the solutions. And finally, when you leave this platform, I'm sure you will be taking these things with you and can apply. And later on also, if you have any question, you can always be in contact with me personally. 6 से 7 के बीच में आप रोज हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। पहले एक टेक्स्ट में रख दें और बात करें। इस बात को मैं थोड़ा सा अभी एक स्लाइड को मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट आप उस स्लाइड पर नजर करिएगा चाहेंगे। ये स्लाइड सबको दिख रही होगी। इसका टाइटल आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा मैंने अनम्यूट किया सभी को, 1-2 ना बोले तो मुझे समझ में आएगा। टाइटल क्या है? विकास। नीचे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल विकास। सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आगे स्काई, SKY। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल विकास। ओके, इस पे 1 मिनट देखें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी आप देखें, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ वापस। कुछ मैं पहले वर्ड्स लेता हूँ, फिर अपन एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। CO। आप देख रहे हैं बीच में एक फोटो है जिसमें आंख है, 360 डिग्री आंख। आंख का मतलब क्या है थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा विजन वैसा फ्यूचर, जैसा आपका समझ वैसा आगे आपका भविष्य।
सो जैसा भव, भाव और भविष्य, तीनों में संबंध है। विल पावर और आत्मबल का हमने यहाँ पॉइंट लिखा है। तो पहले, सबसे पहले चेक एंड ऑब्जर्व वर्ड लिखा है, उसके बाद में वर्ड लिखा है वाइटल फर्स्ट। को विकास का एक्सपेंशन है CO, को का मतलब कॉन्फिडेंस, को का मतलब सहकार, कोऑपरेशन, को पैसेंजर, को वर्ड आपने सुना होगा, कोऑपरेशन। CO, तो उसका क्या मतलब है और चेक एंड ऑब्जर्व उसका क्या मतलब है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वाइटल फर्स्ट, इसका हिंदी शब्द है समर्थवान, प्रथम। अब समर्थवान में क्या शब्द है और समर्थवान क्यों होता है? उसका पहला शब्द था CO, उसमें लिखा है समीक्षा, सम प्लस इच्छा, समीक्षा। और तीसरा लेटर है आइडिएट। ये दो समझने के बाद में आइडिएट का मतलब संकल्प, भेद ज्ञान और समझ। अब समझ शब्द पे ध्यान दे, पहले दो लेटर क्या है समझ में? पहले दो लेटर समझ में क्या है? सम, संकल्प, भेद ज्ञान या समझ। उसके बाद में संकल्प, संप्रेषण, कौशल, ध्यान। जीवन में ध्यान और कौशल दो चीज अगर आ जाए तो शायद यह जीवन और अगला जीवन दोनों ठीक हो सकता है। फिर लास्ट आगे शब्द है एक्ट एज पर प्लान, संयम, संयम जिसको बोला जाता है। संस्कृत, सम प्लस कृत, कृत करना सम के अनुसार, समकृत या संस्कृत, एक्ट एज पर प्लान। और एस का मतलब सस्टेन, स्टैंडर्डाइज, स्थिरता, समाधान। को विकास का फुल फॉर्म है COVIKAS। CO चेक एंड ऑब्जर्व, V वाइटल फर्स्ट, I आइडिएट, K कौशल, ध्यान, A एक्ट एज पर प्लान, S स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, और स्थिर हो जाना, सिद्ध हो जाना, समाधान हो जाना। सारे प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म हो जाते हैं, समाधान हो जाता है। समाधान मतलब समता में अधिष्ठित हो जाता है। समाधान का मतलब समाधि हो जाती है। समाधान का मतलब पूर्ण समायिक हो जाती है। समाधान का मतलब सिद्ध हो जाता है। वो चाहे बिजनेस के प्रॉब्लम्स हों, चाहे रिलेशंस के प्रॉब्लम हो, चाहे खुद के आत्म विकास के प्रॉब्लम हो, या इस जन्म का और अगला जन्म का, ये सारे जवाब इसको विकास में मिल सकते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे। और मैं चाहूंगा कि कोई भी प्रश्न आप ले जाएं नहीं, मैं थोड़ा शेयर करूंगा और फिर थोड़ा प्रश्न के मोड में जाएंगे। प्रश्न के मोड में जाएंगे तो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई भी आवाज उसको आप बिल्कुल बंद रखें ताकि हम आराम से बात कर पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस टाइम पे जब मैं अनम्यूट करूं तो आप बातचीत करेंगे, और बातचीत करने का आप प्रभाव जानते हैं। बातचीत करते करते जब 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और हमारी कोई भी रिश्ता होता है तो पहली बार जब मिलने जाते हैं तो हम बातचीत ही करते हैं, फिर आगे रिश्ते बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है। तो बातचीत का बहुत बड़ा महत्व है। और एक पॉइंट इसमें जो संप्रेषण है, संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कॉमन। कम्युनिकेशन वर्ड को अगर एटाइमोलॉजिकली आप देखेंगे तो मूल रूप से कॉमन शब्द से बना है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन, राजीव बजाज जी का एक वीडियो है, उनके प्रोफेसर किस तरह से उनको समझाते हैं। आप जरूर यूट्यूब पे राजीव बजाज कम्युनिकेशन एक वीडियो डाल के देखें, क्योंकि ये सारा इस समय में करना मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन कौशल या संप्रेषण किस तरह से आपको मदद कर सकता है। अब हम इसको आगे साइकिल पे जाते हैं। तो मैं प्रश्न ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, बट मैं प्रश्न जरूर बोलूंगा, और प्रश्न के बाद में जवाब आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, प्रश्न मैं रखूंगा, आप चिंतन करेंगे और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस तरह से बढ़ेंगे ताकि हम समय में इसको पूरा ले पाए। प्रश्न है चेक एंड ऑब्जर्व। नाउ चेक क्या और ऑब्जर्व क्या? जो भी चीज हम देख रहे हैं अनेकांतवाद की तरफ, जैसे मैंने बोला है, तो पहला प्रश्न है कि आप क्या हैं। तो जवाब क्या हो सकता है? आप हाथ हैं, आप पांव हैं, आप सिर हैं, आप बॉडी हैं। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आप बॉडी दिखेंगे, और जब गहराई में जाएंगे, शास्त्रीय भाषा में उसके 4 गहराई में जाने के सूत्र दिए हैं। वो पूरा डिस्कस अगर नहीं भी करें तो रूट कॉज में जाने में, यानी कि फ्रूट जो है ऊपर ऊपर दिखता है, और जो मूल उसका है रूट वो नीचे होता है। रूट अंदर होता है, दिखता नहीं है, जिसका नाम हम अलग भाषा में बोल सकते हैं अस्तित्व।
और जो बाहर व्यक्त होता है, दिखता है, वो व्यक्तित्व। चेक एंड ऑब्जर्व, अगर आदमी की बात करें तो आप क्या हैं, आप चेक करेंगे तो बॉडी पाएंगे, और आप गहराई में जाएंगे, आप लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो जवाब मिलेगा डेफिनेटली लिविंग, राइट। देन व्हाई वी आर बर्न्ड एंड बरीड। जब हम मरते हैं तो फिर जलाया क्यों जाता है अगर हम लिविंग हैं तो यहाँ प्रश्न क्लियर होता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि हम लिविंग, अमृत, जो अमृत का मतलब मरना, जो मरता नहीं, और नॉन लिविंग का मतलब मृत, जो मरता है। मरता कौन है और मरता कौन नहीं है, यानी कि किसको जलाया जाता है, किसको नहीं जलाया जाता है। ये मूल बात 32वें अध्ययन में भगवान पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। अचंत काल समूल गस्य दुखस्य, अनंत काल से इसको हम मिक्स करते हुए आ रहे हैं। पानी का बॉटल एक्चुअली पानी का बॉटल नहीं होता है, प्लास्टिक का बॉटल होता है, उसके अंदर पानी होता है। और आप कौन हैं, हमें इस बात का अभिमान होता है कि मेरा शरीर है और मेरा दिमाग मैं हूं, या मस्तिष्क पे हम एसोसिएट करते हैं कि आई एम सो इंटेलिजेंट और मैं ये करता हूं वो करता हूं। सबसे बड़ा इशू यही है कि ये जो मैं समझते हैं, और रात को उसको ये पता नहीं होता है कि हार्ट कैसे चल रहा है, तभी बोलता है मैं सब जानता हूं। भाई क्या जानते हो, आपका हार्ट कैसे चलता है वो भी आपको नहीं पता है, आगे की बात छोड़ो। तो ये स्वरूप, जब तक ये फॉर्म, ये पूरी जो कहानी है उसको मैं बोल दूं कि जब तक आपका फॉर्म समझ में नहीं आएगा, बैंक में अगर पैसे जमा कराने हैं और वो फॉर्म आपको समझ में नहीं आता तो पैसे भी जमा नहीं करा पाएंगे। और अपना खुद का सेल्फ, हम आत्म विकास की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मबल की बात कर रहे हैं, और हमारा स्वरूप अगर हमें पता नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें करना क्या है। हियर दी समरी इज वी हैव टू चेक एंड ऑब्जर्व। हम ऊपर से देखते हैं। हियरिंग और लिस्निंग में फर्क क्या है? हियरिंग का मतलब ऊपर से सुनना, लिस्निंग का मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। चेक एंड ऑब्जर्व, ऊपर से देखना। सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन, ऊपर से देखना सीइंग, और अंदर से देखना ऑब्जर्व। बिजनेस के सेंस में अगर देखें, ऊपर से देखना मतलब सेल, और ऑब्जर्व मतलब गहराई में जाके देखना मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। क्या चाहिए हमें, प्रॉफिटेबिलिटी मुख्य है या सेल मुख्य है? 10 में से 9 कंपनियां मर रही है। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूं, डबलिंग प्रॉफिट इजीली हमारा एक मिशन है, और सबसे पहले हम ये करते हैं कि भैया सेल तुम्हारा ग्रोथ नहीं है, वो वृद्धि है लेकिन समृद्धि नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो प्लान अगर आपको करना है तो समृद्धि प्लान करना है या वृद्धि प्लान करना है। शरीर बचपन में 3.5 किलो का बढ़ता है, घटता है, लास्ट में 3.5 किलो राख हो जाती है। वो आपका फॉर्म है, पर्याय है, आप खुद नहीं हो। आप खुद वो हो जो जन्म से थे, जवानी में थे और बाद में भी हैं। और आपकी औकात क्या है? आधा घंटा भी नहीं रोका जाएगा भाई। जब अपना पावर निकल जाता है तो आधा घंटा भी नहीं रोका जाएगा। अपनी औकात समझ में आ जाएगी सभी को, आपको, और हम देखते हैं रोज। लेकिन इस बात पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे से मिलने के लिए टाइम नहीं है, पूरी दुनिया से मिलने के लिए टाइम है। और ये थैंक्स लॉकडाउन एंड कोरोना कि आदमी अगर चिंतन करे, बैठे बैठे सोचे तो सही कि क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा और मैं कौन हूं। इस प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करेंगे तो पूरा मूल समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्न ये था कि हम कौन है, हम बॉडी है या सोल है? बॉडी है, यस। जब काम करते हैं, उठना बैठना खाना पीना, दुकान जाते हैं, तब बॉडी है। और गहराई में देखें, जब वो निकल जाता है पावर तो उसको जलाया जाता है, तो हम सोल है। तो सोल लंबे रन में, यानी कि सोल का स्वभाव क्या है, आत्मा क्या है, ये शब्द बहुत सुना हुआ है लेकिन उस शब्द को कभी अनुभव नहीं किया हुआ है। और इसलिए हम उसको ऊपर से मानते हैं, और मानते हैं कि जो धर्म है, वो जो रिलीजन है, वो बूढ़े लोगों का काम है, जवान लोगों का काम नहीं। बिलीव मी, जब ये बात समझ में आएगी। आप मोदी जी को ध्यान से सुने, संकल्प, संयम, आत्मबल, आत्मनिर्भर, आत्मविकास, ये शब्द बार बार क्यों बोलते हैं? ये सब जमे हुए शब्द हैं। और साक्षी भाव उनका एक बुक है, आप पढ़ेंगे तो इजीली डाउनलोडेबल है, नेट पे आप डाउनलोड करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। जबरदस्त क्रांति हो जाएगी जीवन में। एक विचार भी अगर हमें समझ में आ गया, उस विचार का फिर दूसरा पक्ष यह है कि हम इसे जीवन में कैसे अप्लाई करें। बिलीव मी, जब समझ में आएगा तो अप्लाई अपना आप होगा। अगर आग लगती है और समझ आ गई आग लग रही है, तो आग से बाहर जाने के लिए व्रत नहीं देने पड़ते। और आपको समझ में आ गया कि सुबह 3 बजे फियांसी आ रही है ट्रेन पे, तो आपको वहां भेजना नहीं पड़ता, आप अपने आप चले जाते हो। और यही
जो है एफर्टलेस वर्किंग, निष्काम भाव से कृष्ण भगवान बोलते हैं पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, 3 शब्दों का भेद करते हैं। आप जरूर अध्याय 13 पढ़िएगा, श्लोक नंबर 21 से 35 तक, बहुत मजा आएगा। ये पूरा कवि का स्ट्रक्चर वहां दिखेगा। और आप अहिंसा, संयमो तप, तप अहिंसा, संयम और तप, ये पूरा भी साइकिल इसमें दिखता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पूरा साइकिल इसमें दिखता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, पूरा साइकिल इसमें दिखता है। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं उसमें दिखता है। डीमैक, सिक्स सिग्मा, जैकवेल्स क्या बोल रहे हैं इसमें दिखता है। पीडीसीए क्या है उसमें दिखता है। ह्यूज थिंग is all summarized in one page. I think you'll appreciate when you थोड़ा चिंतन करेंगे तो। और चिंतन खुद का होना चाहिए, उधार का नहीं। और जब ये समझ में आएगा कि मैं क्या हूं, तब बहुत कुछ चीजें आगे बदलेगी। सेकंड पे जाते हैं, समर्थवान, वाइटल फर्स्ट। तो हमें समझ में आया, चेक एंड ऑब्जर्व सवाल था, हमने चेक किया और ऑब्जर्व किया। चेक में हमें बॉडी मिला, और बॉडी का एक व्यवहार करना है, खाना पीना, देश चलाना, घर चलाना, परिवार चलाना। लेकिन वो क्षणभंगुर है, ये समझ में आना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म हमारा, हम क्या हैं, हम सोल हैं। तो हमें दोनों में से किसका चुनाव करना है, किसको प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता खुद को ध्यान में रखते हुए बाहर के व्यवहार को ठीक करें, इस तरह की बात यहां समझ में आती है। बॉडी का मतलब, फिर आप दूसरा देखें, बॉडी की कोई भी चीज हम बोल रहा हूं इसलिए आप मान ले, ऐसा नहीं है। बॉडी के गुणधर्म क्या है, सोल के गुणधर्म क्या है। नमक खारा होता है, शक्कर मीठा होता है, बिना टेस्ट किए हुए मानना नहीं है। तो मैं कभी आप इंडिविजुअल प्रश्न पूछें कि भाई ये नमक को हम नमक क्यों माने, शक्कर को शक्कर क्यों माने, जब तक ये सवाल लॉजिकली रैशनल, आपको पता होना चाहिए, सांख्य दर्शन है, स्टैटिस्टिक्स की बात करता है, डेटा की बात करता है। जब तक डेटा या लॉजिकली क्लियर नहीं है तब तक नहीं मानेंगे। और भगवान महावीर ने सांख्य दर्शन में, और बहुत सारे दर्शन है, गीता में 2 अध्याय 48वां श्लोक, योग कर्मसु कौशलम, 50वां श्लोक, ये कर्म कौशल है, समता लाना। तो दूसरा शब्द है समर्थवान। तो हमें समझ में आना चाहिए कि लंबा कौन चलेगा। बॉडी विदाउट सोल इज यूजलेस। इक्वल सोल पावर इन ऑल, और बॉडी का मतलब विषम और सोल का मतलब सम। क्योंकि जब अंतरतम गहराई में हर एक आदमी ऊपर से आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे गहने हैं, गहने अलग अलग साइज के अलग अलग दिखते हैं, बट अंदर में आपको क्या दिखता है कि ये सोना है। तो अंदर से आपको हर आदमी सोना दिखना चाहिए। ये बात समझ में आएगी तो सारी विषमताएं खत्म होगी धीरे धीरे जीवन से। और जब विषमताएं खत्म होगी और समाधान की तरफ जाएंगे तो सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी, बिलीव मी। अब ये इसके एप्लीकेशन आएंगे पॉइंट के, सर मैं मानता हूं लेकिन वो नहीं मानता है। तो नहीं मानता फिर क्या करने का, नहीं मानता है तो आप उनसे उनकी बात समझो, अपनी बात समझो, और धीरे धीरे संवाद की तरफ जाओ। डायलॉग, कम्युनिकेशन, जो कि हमारा के पॉइंट है, कम्युनिकेट। ये कौशल जब डेवलप होगा, पहली सीढ़ी होगी विषमवाद। वो भी एक हकीकत है, बॉडी सबकी अलग अलग है, उसको सेम तो नहीं कर सकते। हर आदमी अपना व्यू दे सकता है, उसको अपन डांट तो नहीं सकते। हमको क्या करना है, डांटना नहीं है, समझना और संवाद की तरफ ले जाना है। और संवाद जब करेंगे, वो बोल सकता है एक एंगल से ये है। तभी मैंने शुरू में बताया कि अनेकांतवाद को हमें जीवन में उतारना है। अगर आप एक शब्द भी इस पूरे प्रोग्राम में ले जाएं, अनेकांतवाद, सामने वाला क्या बोल रहा है, और उसकी बात को पहले रख दें और अपनी बात बाद में बताएं, तो भी आपका सारी विषमताएं खत्म हो सकती है। बिलीव मी, 1 पॉइंट, इफ यू टेक दिस 1 पॉइंट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑल योर रिलेशंस, संबंध सारे सुधर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में बात कर रहा हूं, विषम यानी कि बॉडी, सम यानी कि सोल। इनफाइनाइट एनर्जी है सोल में, लेकिन हमने कभी अनुभव नहीं किया इस बात को, और आज हम यहाँ अनुभव करेंगे। एक पूरा सत्र में मेडिटेशन में नहीं कर सकता हूं। मेडिटेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको बॉडी से सोल में ले जाएगी। बॉडी को मारना और खुद में जाना, इसका नाम मेडिटेशन। ध्यान का मतलब खुद को कैसे मारना और खुद में कैसे जाना। अब खुद को कैसे मारना मतलब कौन सा खुद की बात कर रहे हैं, जो खुद बाहर काम करता है व्यवहार में, वो खुद बॉडी, उसको मारना। और खुद आप कौन है, जो लंबे समय से आप चलने वाले हैं। तो मूल स्वरूप आपका क्या हुआ, टेम्पररी वाला या मूल। घर पे आते हैं रोज, दिन में आप वो रोज काम करने जाते हैं, वो आपकी फॉर्म है। और हमारा घर क्या है, हमारा घर हम खुद। तो दोनों सही हैं। होलिस्टिक का मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द पर्सपेक्टिव्स। फ्रॉम बॉडी पर्सपेक्टिव्स वो भी समझ में आना चाहिए, फ्रॉम सोल पर्सपेक्टिव वो भी समझ में आना चाहिए। और दोनों में से सामर्थ्यवान, पावरफुल कौन है। विल सब हमने बोला, विल का मतलब क्या है, होना।
विल का मतलब आई विल गो, विल पावर। विल का मतलब होना, क्या होना? कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मा की तरफ जाना। आत्मा की तरफ जाने में प्रश्न ये होता है कि हमने अभी तक कभी आत्मा को सुना है शब्द, लेकिन महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। लिविंग और नॉन लिविंग में यही फर्क है। नॉन लिविंग कभी महसूस नहीं कर सकते हैं और लिविंग महसूस करते हैं। तीसरा शब्द है संकल्प। ये शब्द समझ में आ जाती है तो आप मन में एक संकल्प, इसके अलावा जो भी कल्प करते हैं या जो भी भाव करते हैं वो सारे विकल्प है। संकल्प का मतलब ये बात समझ में आ गई कि ऊपर ऊपर से सभी अलग हैं और अंदर अंदर से सभी सेम है। चाहे वो मेरी सास हो, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, प्रधानमंत्री हो, बाहर से वो अलग दिखेंगे, विषम दिखेंगे, और अंदर से हर आदमी सेम है। ये संकल्प और ये समता जब समझ में आती है तो आदमी को जबरदस्त क्रांति हुए बिना हो नहीं सकती। और इस जीवन में और अगले जीवन में, दोनों जीवन में आपको ये मदद करता है, इस जीवन को सुधारने में भी और अगले जीवन में सुधारने में। आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग। समझ, समझ शब्द में पहले दो लेटर सम है, और समझ का मतलब समझदारी। समझदारी का मतलब जिसको ये जानकारी, जानकारी का मतलब जो जान समझ गया और अपनी जान क्या है, अपनी जान आत्मा है, और आत्मा की तरफ आप जाएंगे तो आत्मबल बढ़ने से रोक नहीं सकता, और आत्मबल बढ़ेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी का मतलब क्या है? इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट हो, ये समझ अगर आ गई तो आपको अनंत होने की अभ्यास नहीं, आपकी मजबूरी है, वो आपकी नेचर है, वो आपका धर्म है, वो आपका स्वभाव है कि मेरा स्वभाव मैं अनंत हूं। इस बात को समझना अगर समझ में आ गया तो बिलीव मी, क्रांति हुए बिना रह नहीं सकती। भगवान शिवाचार्य के चरणों में बैठा, समझा, भगवान महावीर को समझा और हिंदू दर्शन को समझा, वेदांत को समझा, उपनिषद को, यही बात समझ में आई कि हम इस बात को कैसे ग्रहण करें। अध्याय 2 गीता सार, अध्याय 13 अहिंसा संयमो तवो देवावी तम नवम संति जस दम में सयामणे। जब जिसके साथ में धर्म है उसके सामने देवता और इंद्र भी झुकते हैं। कौशल, ध्यान, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। और दो चीज है यहाँ, दो एस्पेक्ट है। एक अपने आप को, तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप सभी अगले 1 मिनट में बॉडी से सोल में यात्रा, और ये समझ पूर्वक यात्रा, जब तक ये समझ पूर्वक यात्रा नहीं होगी, एक अंगमर्दन योगाभ्यास हो जाएगा। योग में अष्टांग योग जैसे हैं, तो शुरू में आपको यम नियम प्रत्याहार ध्यान समाधि, ऐसे आप आसन प्राणायाम कर लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और मैं यहाँ इस पर अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ कि आप लोम अनुलोम तो जरूर करें। इस कोरोना में जबरदस्त आपको मदद करेगा। मदद इसलिए करेगा कि अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से अगर कोरोना हो भी जाए तो अपने को हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो शायद हमें वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़े और वापस घर पे आ जाए। तो ये बात का जरूर ध्यान दें। अष्टांग योग में पहले के जो भाग है वो बॉडी है और आगे भाग है, चाहे वो 12 तप महावीर के पकड़े हैं या अष्टांग योग पकड़े हैं, शुरुआत बॉडी से है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से बॉडी में रह रहे हैं। बॉडी को ही मैं समझता हूँ। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम वहां आ जाओ, और जवाब दिया कि तुम वहां आ जाओ तो समझ में नहीं आएगा। तुम कहाँ खड़े हो पहले बताया। खड़े हम बॉडी में है, खड़े हम माइंड को समझते हैं। खड़े मतलब मैं दुकान चलाता हूँ, घर चलाता हूँ, इस मैं को छोड़ो और अपने आप में आने की यात्रा है, उसका नाम मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन आप करेंगे मेरे साथ। मैं अगले 1 मिनट में रोकूंगा और अगला पॉइंट में ले लेता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को लेने चाहेंगे कि मेडिटेशन हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके आगे जीवन में किस तरह से अप्लाई करेंगे। 5 पॉइंट है। एक्ट एज पर प्लान। जब ये समझ में आ गया कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी फॉर्म क्या है, और यूनिफॉर्म के साथ यूनिफाई होना, यही योगा है। और यूनिफाई होना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिफॉर्मिटी इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब बॉडी से आप ट्रांसमिट होकर के अपने फॉर्म में आ गए, विच इज सोल। सो बॉडी टू सोल इज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अलग अलग नाम दिए हैं, समाधि, योगा, जोड़ना, समता, सामायिक, ये बहुत अलग अलग नाम है, बट अर्थ एक ही है। अर्थ ये है कि बॉडी जो हम समझ रहे हैं, जिसको जलाया जाएगा, हमारी औकात समझ में आनी चाहिए, उसको यूज करें, उससे पैसे भी कमाएं, लेकिन समझ के साथ कि पैसे में नहीं हूं, ये मेरे साथ आने वाला नहीं है। जो मेरे पास है, चाहे धन, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार, पैसा, कार, गाड़ी, सब यहाँ छूटने वाला है और सिर्फ मैं ही आगे जाने वाला हूँ। ये बात स्पष्टता अगर हो जाती है
तो जीवन में समस्याएं बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 1-1.5 घंटे में शायद नहीं हो, शुरुआत जरूर आ जाएगी। और लाखों मन अगर घास पड़ा है, एक तीली काफी है। एक तीली अगर जल गई तो घास खत्म होने वाला है। ये गुरु कृपा, गुरु प्रसाद मुझे मिला है, और जो इंडियन स्पिरिचुअल विजडम है उसको शेयर करने का मौका मैं ले रहा हूं आपके साथ। और आप इस भारत को विश्व गुरु बनाने की जो मैं एक बुक लिख रहा हूं, उस फॉरवर्ड में मैंने ये लिखा है कि इसको विकास को जन जन तक पहुंचाना है, सब जन तक पहुंचाना है, हर जन तक पहुंचाना है। और इस प्रक्रिया में, इस मिशन में शायद आपका जुड़ना इस भारत को एक विश्व गुरु बनाने में एक कदम मैं समझता हूं। इसको आप सामान्य कदम नहीं समझें और इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। एक्ट एज पर प्लान, संयम। अब संयम में हमारा जितना संयम करें ना, सबसे बड़ी समस्या हो रही है संयम का। बिना लक्ष्य के अगर काम करेंगे तो वो संयम नहीं होगा, कुछ एक रिचुअलिटी हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमें टारगेट पता है और उसके आगे पीछे मर्यादाएं हैं। अब मर्यादाएं आगे पीछे एकदम डॉटेड लाइन एक वक्त में नहीं हो सकती है। अगर मैं 4 बजे बोलता हूँ और आदमी आगे पीछे भूल रहा है, 4:15 से 3:45 के बीच में आता है, फिर 4:05 और 3:55 के बीच में आता है। जैसे जैसे आपका प्रेसिजन बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और वैसे वैसे संयम आगे जाएगा। इनको जैनिज्म भाषा में गुणस्थान बोला जाता है कि 4 में समझ होती है, 5, 6, 7, 8 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपका क्रोध करुणा में बदल जाता है, मान रहता नहीं है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, सम्मान का मतलब आपकी सोल और मेरी सोल दोनों एक जैसी है। जो आपको मानना नहीं है, यही हकीकत है। सूरज पूरब में है तो आपके बोलने से पूरब नहीं होता है। हमारी समस्या यह है कि मैं मान रहा हूं। अब भाई क्यों मान रहा है? आपको मानने की जरूरत नहीं है, सूरज तो पूरब में ही उगता है, ये फैक्ट है। फैक्ट यह है कि सामने वाले की सोल, मेरी सोल अंतरतम में सेम है। बाहर उनकी आज पर्याय या उसकी फॉर्म अलग अलग है। यूनिफॉर्मिटी यानी कि डीप गहराई में, छिछलेपने में अलग अलग है, बट गहराई में सेम है। यही अनेकांतवाद है। ऊपर से आप अलग हैं। आदमी सोता हुआ अच्छा है, जागता हुआ अच्छा है। बदमाश आदमी सोता हुआ अच्छा है, अच्छा आदमी जागता हुआ अच्छा है। मेरा गाड़ी व्हील से चलती है कि इंजन से चलती है? व्हील से भी चलती है भी है, बट बॉडी मरने वाला है, इसलिए आपका वो मूल स्वरूप नहीं है। प्राथमिक क्या है, प्रायोरिटी क्या है? Those who understand the priority in life, believe me, they can manage anything. सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करें लोग। अरे टाइम को क्या मैनेज करेंगे? आप अपने सेल्फ को मैनेज करें तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर आदमी विवेकानंद बन जाते हैं, महात्मा गांधी बन जाते हैं, और हम बोलते हैं टाइम नहीं है। समता, समता युक्त कर्म योग, और लास्ट में है स्टैंडर्डाइज, समाधान। समाधान का मतलब यहाँ पर चिंतन करें, देश कौन चलाता है? मनमोहन सिंह जी चलाते हैं, मोदी जी चलाते हैं, ये तो सिर्फ चेहरे हैं। देश चलाता है संविधान। संविधान का मतलब जहां सम, इन सब शब्द में आप देखेंगे संविधान, विच इज सेम फॉर ऑल, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी रन्स द गुड गवर्नेंस मीन्स व्हाट? यू आर डूइंग एज पर संविधान। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम संस्कृत है। संस्कृत का इंग्लिश में वर्ड है सिविलाइज्ड। संयम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा मतलब जो मर्यादा है वो लिमिट्स में। संयम का मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो प्लस माइनस में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं, उससे कम नहीं। संयम का मतलब जो समय बोला उसकी मर्यादा प्लस माइनस 1-2 मिनट में आता है तो आदमी अच्छा है, और 2 घंटे बाद आता है तो आदमी अच्छा नहीं है। ये मर्यादाएं जब समझ में आती है और मर्यादा के अंदर काम। संयम का मतलब मेरी दिन की दिनचर्या ये रहेगी, उस दिनचर्या के आगे पीछे थोड़ा बहुत ठीक है, बट ज्यादा अगर होगा तो आप संयम नहीं है, असंयमित है। और ये संयमित होना, आई थिंक इट कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ। और बिलीव मी, जैसे जैसे आप इस गहराई में उतरेंगे, जान में, यानी कि मेडिटेशन में, यानी कि खुद में, यानी कि आत्मा में, तो आत्मनिर्भरता, आत्मबल, आत्मविकास, आप कुछ भी नाम दे, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ पावर और विल पावर। विल का मतलब होना, होना का मतलब अस्ति सह संति, संति का मतलब संत, संत का मतलब संतोष, संतोष का मतलब जो समता में जाने के बाद जो तुष्टि होती है, आनंद होता है। आनंद शब्द का अगर संधि विच्छेद करें, नंद का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब समझ। चारों ओर जो समझ है वही आनंद है। और उसके ज्ञान का अलग अलग है, मति ज्ञान, केवल ज्ञान। समझ रहे हैं वो आपका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और बाद में केवल ज्ञान। इस तरह का समझ अगर पैदा होगी, बिलीव मी, जीवन में मजा आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मजा हमारा स्वभाव है। मजा यानी कि अनंत मजा हमारी नेचर है। जब हमारी नेचर हमें समझ में आएगी, लेकिन अभी तक हुआ क्या है, अभी तक फिर क्यों नहीं आया?
उसका मेन कारण है, बहुत बार हमने कटा फटा सुना है, पूरा साइकिल नहीं समझा, नंबर 1। नंबर 2, उसको अनुभव नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि अगले 10 मिनट में, ये बहुत कम समय होगा, हम अपने आप को महसूस करने का कोशिश करें। और यहाँ 30 सेकंड का मैं पॉज लेता हूं, और 30 सेकंड बाद में प्लीज किसी को कुछ भी अगर थोड़ा शांत से अपने आप को टच करने का, ध्यान में जाने का कोशिश करेंगे, और उस आत्म स्वरूप को हम अनुभव करेंगे। अनुभव करके जो गॉड क्या है और क्या नहीं है, ये सवाल जारी रहना चाहिए। अगली बार मेरे से बात करेंगे, और गॉड से मेरी मुलाकात हो चुकी है। जिस किसी को अगर उत्कंठा है, मेरे से बात करे, और बिलीव मी, गॉड आपको मिले बिना रह नहीं सकता, वो गारंटीड है। बट यस, आपको बाद में बात करेंगे, उसकी बात आज नहीं करेंगे। आज हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को टच करेंगे। और जब अपने आप को स्पर्श करें बिना, आप विवेकानंद जी हुए बिना, आप मोदी जी हुए बिना, आप महात्मा गांधी हुए बिना, आप श्रीमद राजचंद्र हुए बिना रह नहीं सकते। आप भगवान महावीर हुए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान महावीर का सोल, आपका सोल, मेरा सोल, सबका सेम है। तो अगले 30 सेकंड बाद में हम ये कोशिश करेंगे अपने आप को टच करने का, यानी कि अपना जो बाहर वाला है उसको मारना है, और अंदर वाला है उसको जीना है। बाहर वाले को मारना है, अंदर वाले को जीना है। और ये प्रक्रिया हमारी आगे चलती रहेगी, और दोनों चलेंगे। होलिस्टिक लाइफ हमें जीना पड़ेगा। पूरा पूरा शायद सोल में भी नहीं जी सकते हैं कि सामने, क्योंकि जान है और जहान आपने देखा है, और जान है तो जान है, जान भी और जहान भी। अब जान भी और जहान भी और जानकारी के साथ जीना है। तो ये सारा जीवन को आप एक तरफा नहीं जी सकते। अगर पूरा लॉकडाउन कर देंगे तो भी ठीक नहीं है, और ऐसे ही चलेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो रास्ता क्या निकला? रास्ता है कि संयम, रास्ता है कि कोविड गाइडलाइंस, रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, रास्ता है कि मास्क। ये पहन के हमें आगे जीना पड़ेगा। यही शायद संयम है, यही यात्रा है, यही होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ है। एंड देन एवरीबॉडी हैज टू लीड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, नॉट बी लॉपसाइडेड। एक तरह से अगर आप करेंगे तो विषमवाद, विषमवाद से संवाद, संवाद से समाधान। सारी प्रॉब्लम्स, चाहे आप सास बहू की बात करें, ये विषमता क्या है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि कौन क्या करेगा। अगर बात डिवीजन कर ले काम का भी, कि ये करेगी, ये करेगी, ये वो करेगी, तो बहुत कुछ जीवन स्वर्ग हो सकता है। और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में पीएमएस हम बोलते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये जॉब डिस्क्रिप्शन का क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ का मतलब सम। एक लिखा हुआ सबके लिए सम होगा, और ऐसा बोला हुआ विषम होगा, और विषम में झगड़े होंगे, चाहे वो संबंध के बिगड़ेंगे। संबंध का मतलब समता के साथ बंध, और व्यवहारिक लाइफ में लिखा हुआ संविधान, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टम, योर गाइडलाइंस, योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर लॉ, इस समता के अलग अलग नाम हैं। इस समता के आधार पर अगर जिएंगे तो जीवन में मजा आएगा। और समता आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपके लिए मजबूरी है। आपको अनंत होना आपकी मजबूरी नहीं है, आपका स्वभाव है। मोक्ष आपका स्वभाव है, मोक्ष को कहीं लेने जाना नहीं है। आपको इसी अगले क्षण हम महसूस करने का कोशिश करेंगे कि आप मोक्ष में पहुंच गए, जहां बॉडी छूट गई, और अनंत आनंद का अगर आप स्पर्श करते हैं तो आप मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो सॉरी फॉर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम, समय कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको थोड़ा और ध्यान से सुने। और अभी सुनने की बारी नहीं है, अभी करने की बारी है, और अपने आप को स्पर्श करें। पहले मैं आपको बता दूं, जब हम जाएंगे तब थोड़े इंस्ट्रक्शंस होंगे, और लास्ट में इंस्ट्रक्शंस छूट जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस होने का मतलब है प्लेटफॉर्म, जिसको शास्त्रीय भाषा में धर्म ध्यान बोलते हैं, और लास्ट में ट्रेन में यात्रा, उसका नाम है शुक्ल ध्यान। तो पहले जब गुणस्थान होते हैं 2 3 4 5 6, वहां धर्म ध्यान है, और जैसे जैसे धर्म ध्यान पकता है, और वैसे वैसे आपको नहीं करने में जाना है। तो शुरुआत होगी डूइंग से, और डूइंग के बाद में होगी ड्रॉपिंग, और ड्रॉपिंग के बाद में बीइंग। ये एक मेडिटेशन का तरीका है। और लास्ट में जो मैंने कुछ गुणधर्म नहीं बता पाया, बॉडी का गुणधर्म है सड़ना गलना, उसको पुद्गल बोलते हैं। और आत्मा का गुणधर्म है सिर्फ जानना और देखना। जब तक ये स्वरूप समझ में नहीं आएगा, तब तक ये सारा मेडिटेशन कुछ काम नहीं करेगा। और आपको दूसरा और बता दूं, मेडिटेशन से सिर्फ एक पंथ दो काज। मेडिटेशन वर्ड की रूट अगर देखें, एटाइमोलॉजी, मेडिसिन वर्ड और मेडिटेशन वर्ड एक ही एटाइमोलॉजी से निकला है। मेडिसिन का मतलब, मेडिटेशन सबसे बड़ी सर्वोत्तम औषधि है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो डोपामाइन हार्मोन, ऑक्सीटाइसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन, ये सारे पॉजिटिव। जब आप थैंक करते हैं, किसी को धन्यवाद करते हैं, या जब आप ये समझते हैं कि सारे जीव एक समान है,
सर्वे जीवा खमन्तु में सर्वे, अगर जब मिति में सर्वे भूयेषु वैरम मजम न केण, इस तरह की अगर बात रखते हैं या वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, तब आपकी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बॉडी को भी मदद पहुंचाते हैं और आत्मा में भी जो कण चिपके हुए हैं उनकी निर्जरा करते हैं। एक पंथ दो काज, होलिस्टिकली आप जिएंगे तो मजा आएगा। आगे हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप विषमता में होते हैं, जब ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, जलन करते हैं, चुगली करते हैं, तब आपके अंदर बॉडी में गलत हार्मोन निकलते हैं, कार्टिसोल निकलता है, जो बॉडी में हार्ट में जाके अटक जाता है, वेन, बीपी, हार्ट अटैक सब हो जाता है। और फिर आपको ज्यादा, इसलिए ज्यादा नहीं जाने का, कोई भी चीज मर्यादा में करेंगे तो ठीक लगेगी। खाना आपको आमरस पसंद है, 1 प्लेट 2 प्लेट तक ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो तकलीफ होगा। खाना हुआ या फियांसे से मिलना भी अगर हुआ, फियांसे से मिलना भी अगर कभी कभी होता है ठीक है, और अगर आप रोज अभी घर पे बैठे हैं तो शायद अलग से आदमी अनुभव करता है। जाके कभी करते हैं, 6 दिन काम करके 1 दिन छुट्टी करते हैं तो मजा आता है, बट 6 दिन लगातार घर पे रहना तो मजा नहीं आता है। पॉइंट क्या हो रहा है, संतुलन खो रहा है। हमारी पूरी समझ है होलिस्टिक सम्यक रूप से जीना है और संतुलन बना के जीना है, ये समरी है। हम अब समाधि बोले या सामायिक बोले या समता कौशल योग बोले या स्काई मेडिटेशन बोले, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 10 मिनट हम अपनी यात्रा करेंगे जहां हम शव से शिव की तरफ जाएंगे, मृत से अमृत की तरफ जाएंगे, बॉडी से सोल की तरफ जाएंगे और सुख दुख से हम अनंत आनंद की तरफ जाएंगे। इस तरह का हम प्रयास करने का कोशिश करते हैं। I hope you enjoyed the sharing. Let's now take it forward. आगे हम बढ़ते हैं कि हम हमारा आत्मा शब्द हमने बहुत सुना है, लेकिन आत्मा को कभी अनुभव नहीं किया है। वो अनुभव जब तक अनुभव नहीं करेंगे और तब तक उसको मानने का कोई अपने मन में विश्वास ही पैदा नहीं होगा। तो आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है, पहले हम थोड़ा समझें, बुद्धि से समझें, फिर मन और बुद्धि दोनों को छोड़ दें और अपने आप में जाने का कोशिश करें। वही ध्यान की जो अंदर की जो एसेंस है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो ध्यान की गहराई है वो बहुत मेहनत के साथ लोगों ने समझने का कोशिश किया है। और ये जो मुझे प्रसाद मिला है, यहाँ मैं गुरु भगवंतों के चरणों में इस प्रसाद को रखना चाहता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आप पूरा सठ दर्शन, हिंदू दर्शन देखें या बुद्धिज्म देखें, या ये बात कोई ऐसे धर्म में नहीं है जो समाधि की बात या योगा की बात या ब्रह्मा कुमारीज में योगा की बात नहीं आती है। थोड़े मत मतांतर हैं, वो अलग चीज है, बट इस बात पे सारे धर्म एक है। और चाहे जैक वेल्च हो या मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, डीमैक हो, इस बात पे, इस यूनिफॉर्मिटी के ऊपर सभी लोग और सारे दर्शन और सारी दृष्टियां सेम है। इस बात को आप समझे तो यह अगर हमारा भला होता है। और जहां तक अलग सवाल है, उन सवालों को अपन आगे जीवन में लेते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शंस बोलूंगा और आप मेरे साथ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं, पहले आप आंखें बंद, प्लीज आप अपने आरामदायक पोजीशन में एक बार बैठ जाएं। कोई भी सुखासन ले लें और अपने आप को आरामदायक बैठ सकें ऐसी परिस्थिति में बैठ जाएं। सभी आंखें बंद। हम ये कोशिश कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से कि बॉडी को छोड़ के हम आत्मा अनुभव करना चाहते हैं, स्वानुभूति करना चाहते हैं, अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं। तब हमारा आत्मविश्वास और आत्मा हम हैं इस बात में विश्वास बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं बता दूं आपको, दिन में 2 घंटे 3 घंटे जब मुझे समय मिलता है मैं उसमें चला जाता हूँ। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। वो मजा आना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वहां मजे के अलावा कुछ है नहीं। सब कुछ अगर है वहां तो मजा ही है। तो ये जब आप शुरुआत टेस्ट कर लेंगे, बिलीव मी, एक बार आप खीर खा लेंगे तो बार बार खीर खाएंगे, ये मुझे अब पूरा भरोसा है। आंखें बंद, सिर के सिरे पे अपने चेतना ले जाएं, एकदम सिर को, सिरे को रिलैक्स्ड महसूस करें। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम बॉडी को मारने का कोशिश कर रहे हैं। इस विधि को शास्त्रों में बताया अलग अलग नाम से, ताव कायम ठाणनम मोड़नम जाननम अप्पणम बोसरामी, यानी कि हम शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, शरीर को मारने का कोशिश कर रहे हैं। आंखों पे और ललाट पे चेतना ले जाएं, रिलैक्स्ड। आंखों की जो भौएं हैं उनको रिलैक्स्ड करें, जो तनी हुई है उसको ढीला छोड़ दें। कंधे को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स्ड। The purpose is that we want to kill our body and enter into the soul experience. Unless we experience, we may not believe what a soul is.
दिस वर्ड इज ऑफन हर्ड, ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, लेकिन सत्य का अनुभव नहीं हुआ है। भगवान शिवाचार्य ने 40 साल तक तपस्या करके ये प्रसाद बार रखा है और मुझे मिला, मैं मजे से खा रहा हूं, तो मुझे लगा कि मैं सबके साथ शेयर करूं। छाती रिलैक्स्ड, कमर के मन के रिलैक्स्ड, हाथ, पेट ढीला छोड़ दें, रिलैक्स्ड। चंगा, पांव, सोल, पांव का सोल रिलैक्स्ड, अंगुलियां रिलैक्स्ड। हम समता की तरफ जा रहे हैं। विषमता यानी कि बॉडी, समता यानी कि सोल। विषमता से समता जाना, समता कौशल योग। बॉडी का मौन होना इजी है। हमारा चिंतन कौन है हम, को हम। जवाब सोहम, प्रभु परमात्मा, भगवान महावीर की आत्मा, भगवान कृष्ण की आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी सेम है। बाहर विषमताएं हैं, इस विषमता से पार समता। यही सामायिक है, यही समाधि है, यही योग है। आगे बढ़ते हुए अभी अपना शरीर निरस्त कर दिया हमने, लेकिन मन में विचार आते हैं। यहाँ बहुत, इस बात को आप अगले 1 मिनट आंखें बंद रहते हुए ध्यान से सुनने का कोशिश करें। ये जो मैं अगले 2 मिनट में बात करने वाला हूं, ये समझ लुप्त सी हो गई है। भगवान शिवाचार्य ने 40 साल पूरा भारत भ्रमण करके अलग अलग गुरुओं से बात करके इस बात को समझने का कोशिश किया है। इतने सारी ध्यान विधियां अवेलेबल है, कर रहे हैं लोग, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका फल नहीं मिलेगा। सिर्फ पत्तों पे पानी पिलाने से पौधा नहीं बढ़ेगा, और अविश्वास होते हुए आप कभी इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से सुने। आप सब मानेंगे भी सही कि सर बॉडी तो रिलैक्स हो गया, पर मन जो है वो मानता नहीं है। बहुत सारे विचार आते और जाते हैं, और विचार तो रुकते ही नहीं है। ये समस्या है। और बहुत बार ध्यान में ऐसा सिखाया जाता है या बोला जाता है कि विचारों को जीरो कर दें, थॉटलेसनेस। अब थॉटलेसनेस आती नहीं है, क्योंकि थॉटलेसनेस जाते हैं, इस बात को बारीकी से सुने, तो थॉट वापस आते हैं। और ये थॉट आता है कि थॉट क्यों नहीं रुक रहे हैं, ये भी थॉट है। थॉटलेसनेस, थॉट क्यों आ रहा है, ये भी एक थॉट है। ध्यान दे इस बात पे। ये इसी तरह से है कि रात में आप सोच रहे हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही है। अब नींद क्यों नहीं आ रही, तो नींद आती नहीं। इस बात को छोड़ दें। यही बुद्धि और मन और इसका काम है। मन और बुद्धि को छोड़ना। पहले विचार आएंगे, विचारों को बुद्धि निर्णय करेगी। अच्छे विचार, खराब विचार, खरे विचार, अच्छे विचार, कोई विचार आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, बॉडी आप नहीं है, आपका परिवार, कार, गाड़ी सब आप नहीं है। ये सब साधन है, और हमारा पैदा होना ही गलती है। बाय द वे, पैदा होना जीवन का मकसद ही ये है कि ये परिभ्रमण कब बंद हो। अनंत काल से इस जीव ने इतने सारे जन्म लिए हैं, उन सबको अपने, हमारी हड्डियों को इकट्ठा करें तो हिमालय पहाड़ जैसा बन जाए, उससे भी बड़ा बन जाए। ये जीव वहां से वहां घूम रहा है, और गाय को चारा डाल करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं का मतलब ही बॉडी। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कुछ करना नहीं, सिर्फ जानना और देखना। जज और प्रधानमंत्री कौन खड़ा होगा? प्रधानमंत्री खड़ा होगा। जज कुछ नहीं करेगा, फिर भी वो बड़ा है। एमडी और वर्कर, फैक्ट्री में एमडी कुछ करता नहीं है, तनख्वाह उसको ज्यादा मिलती है, वर्कर बहुत काम करता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने एक एग्जांपल, कृष्ण ने कुछ किया नहीं, अर्जुन ने किया लड़ाई, बट बड़ा कौन? ऐसे ही बॉडी और सोल में बड़ा कौन? जब आपको सोल की तरफ जाएंगे तो अनंत की तरफ आप जाएंगे, और बॉडी बहुत छोटी हो जाती है। और जब सामने वाले लोगों को आप सेम समझने लगते हैं, तो सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं।
तो व्यवहार में भी आपकी पावर अनंत हो जाती है। महात्मा गांधी और भगत सिंह जी का एग्जाम्पल लेंगे, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते उनके जज्बे पर 15 आदमी बंदूक लगा करके भी देश को आजाद नहीं कर पाए, और गांधी जी के साथ करोड़ों लोग जुड़ गए, तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, और लोग जुड़ते हैं तो व्यवहार में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और अपने आप के स्वरूप को आप बिना छोड़े हुए कायम चरे कायम उठे कायम आसे जयम चरे, इस रूप में अगर जीते हैं तो आप अपना साधते हुए संसार को भी साध लेते हैं और होलिस्टिक जीवन बन जाता है। आगे बढ़ाएं अपने शरीर। अब जो नेक्स्ट है, आप ध्यान रखिएगा, अगर विचार आ रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, विचारों को सिर्फ जानना और देखना है। क्यों जानना और देखना है? कि वो आपका स्वभाव है, वही नेचर। अगले 1 मिनट तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, आपको सिर्फ विचार भी अगर आए तो जानना और देखना है, कुछ करना नहीं। कुछ भी अगर किया तो उसको नाम है विभाव, ड्रिफ्टिंग, डेविएशन, असंयम, और अपने आप में रहे, वो उसका नाम है आत्मस्पर्श, स्वानुभूति। अनंत को आपने टच कर लिया। और बिलीव मी, एक बार आपको अगर बिजली कौंध गई और घर का रास्ता दिख गया, भले ही बिजली फिर चली जाए, इस प्रोग्राम के बाद भी आप जीवन भर ये आपको पता चल गया कि मैंने आज मेरी आत्मा को टच कर लिया, यानी कि सम्यक दृष्टि हो गए, यानी कि आपको विश्वास हो गया, आत्मविश्वास हो गया कि मेरा स्वरूप ये है। और 2 मिनट बाद में आप खुद को पता लगेगा। जो मैं यहाँ बात को यहाँ समाप्त करता हूँ, अगले 5 मिनट तक आपको सिर्फ उसी समय में, उसी समाधि में बने रहना है। सिर के सिरे से पांव के अंदर तक पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, और उसके आगे में जो भी अगर विचार आ रहे हैं तो विचारों को आपको देखना है और जानना है और चुप रहना है, अपने आप को मौन। विचार नहीं जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, उसकी भी चिंता नहीं करना है, सिर्फ देखना और जानना, उस स्वभाव में बने रहें। अगले 5 मिनट तक बिल्कुल सुखासन में बैठे रहें और 5 मिनट तक हिलना नहीं, अपने आप को स्पर्श करना है। यही स्काई मेडिटेशन है, यही समता योग है, यही गीता है, यही सामायिक है। बने रहें अगले 5 मिनट तक। पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, नो अटेंशन टू द थॉट्स, जस्ट वॉचिंग, जस्ट बी ए वॉचर, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में बने रहें। Your whole body is relaxed, पूरा शरीर आपका शांत शांत शांत, विचार शांत, मन शांत। ये सब मरना ही जीना है। एक क्षण भी अगर आपको महसूस होता है कि आपने स्पर्श किया अपने आप को, बिलीव मी, आज का हमारा प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया। अपने स्वभाव में बने रहें, कलरलेस, वितरागता, कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं। मोह का यहाँ क्षय हो जाता है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। इस परिस्थिति में आपको कुछ भी नहीं है, इसलिए वितरागता है। मोक्ष आपका स्वभाव है, फ्यूचर में लेने जाना नहीं है। इसी वक्त, इसी क्षण महसूस करें। विचार क्यों आ रहे हैं, ये विचार भी नहीं। ड्रॉप ऑल डूइंग्स, थिंकिंग इज ऑल्सो ए डूइंग, ड्रॉप थिंकिंग टू, थिंकिंग को भी छोड़ दें। मन वचन काया तीनों शांत। ताव कायम ठाणनम मोणनम जाननम अप्पाण बोसराम, सब भूल जाएं। विश्राम, कंप्लीट विश्राम, मन से, वचन से, काया से।
थॉट्स से, हलन चलन से, एकदम शांत शांत शांत। कोई भी आसपास में अगर आवाज आती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया क्रिया हमारे शरीर का स्वभाव है। सोल इज नो डूइंग, ओनली सीइंग, वॉचिंग एंड नोइंग। जानना और देखना हमारा स्वभाव है, नेचर है। और इस नेचर में आप अनंत आनंद शांति का अनुभव कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बने, इसका मतलब है स्वावलंबी, स्वयं का अवलंबन, बाहर कुछ लेने जाना नहीं है। जब ये बात समझ में आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, स्वतंत्रता, फ्रीडम, मुक्ति, समाधि, सिद्धि, संकल्प से सिद्धि महसूस करें। वितरागता की यही स्थिति हमारा स्वभाव है, यही मोक्ष है, यही अनंत आनंद की स्थिति है। धीरे से आंखों पे कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अपना वीडियो और ऑडियो थोड़ा 5-7 मिनट की तरफ, अपना प्रोग्राम हम समाप्ति की तरफ है तो खोल दे, बातचीत करते हुए बात को अपना विराम देंगे। वीडियो और ऑडियो दोनों खोल दे, सभी से निवेदन है। कैसा लगा विकास जी? बहुत बढ़िया। क्या लगा? कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तभी तो काफी ख्याल हो वो भी आ रहे थे, लास्ट तक ही रहा था वो तो जी। फिर भी एक शांति सी मतलब आवाज नहीं थी और शांति मिली थी थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। ये तो शुरुआत है और ये अपने अलग अलग इसकी रैंक दी हुई है। चौथा गुणस्थान, 8वां गुण, जैसे जैसे ये कषाय मंद होते हैं वैसे वैसे हमारा गुणस्थान बढ़ता है। कषाय का मतलब विचार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कम होते हैं तो धीरे धीरे आदमी उधर बढ़ता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो खुद का तो कल्याण होता ही है। और जब सामने वाले के पास आप क्रोध नहीं करोगे तो वो आदमी आपसे जुड़ता है, जुड़ता है तो दुकान भी अच्छी चलती है। तो अंदर की दुकान और बाहर की दुकान एक साथ होती है। एक सूत्र दिया भगवान ने, कितना बढ़िया सूत्र दे दिया कि ये भी हो गया, वो भी हो गया, होलिस्टिक लाइफ हो गया। बिलीव मी। आशीष, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was really great. Today I felt like, okay, there were some thoughts coming up at the first time when I closed my eyes, and I started relaxing every body part as you proceeded further. Yeah. उसके बाद मैं, आपने बोला कि
थॉट्स आ रहे हैं, वो भी बहुत आ रहे थे थॉट्स के, फिर आपने बोला कि थॉट्स को सोचें और उनको आने दें, उनको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि रोकते हैं तो एक और थॉट आएगा कि थॉट रुकना है उसका, और एक और थॉट बिल्कुल बिल्कुल, आएगा। यही एक तो क्रक्स है। ये आपने आशीष बता रहे हैं, मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब आप बैठते हैं तो विचार तो आएंगे, लेकिन विचारों पे कोई विचार नहीं करना है। और ये जो बात बोल रहे हैं आशीष, एक्सपीरियंस से जो इन्होंने बात समझी है, तो ये जब कला अगर आ गई, जबरदस्त क्रांति होने वाली। प्लीज कैरी ऑन आशीष। फिर उसके बाद तो फिर बहुत ही शांत और रिलैक्स, इट वाज लाइक आई इवन फेल्ट अ बिट प्लेजरेबल इन द सेंस कि आई वाज लाइक आई डोंट नो वेयर, to be frank, I was not knowing what I am doing, but it was very blissful. इनका जो बोला उनको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, वो बोल रहे हैं कि मैं कहाँ था ये पता नहीं था। तो ये पता नहीं था मतलब वो माइंड से इनको नहीं पता था, बट वो थे। और नींद और ध्यान में यही फर्क है, नींद में वो भी पता नहीं होता, दोनों चले जाते हैं, बट वो थे इतना पता है। लेकिन बहुत मजा आया, वही अनंत आनंद का स्पर्श है। और एक बार स्पर्श हुआ ना, बिलीव मी, आप अपने आप ध्यान करेंगे और पूरा सार जो है, 12वां तप बोला है भगवान महावीर ने भी, तप बोला है। और अष्टांग ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग में है, पातंजलि में है, विवेकानंद ने बताया है, ब्रह्मा कुमारीज में है, सब यही चीज है। लेकिन ये समता जब तक और ध्यान में नहीं उतरेंगे तब तक आपको अपनी टाइम शीट 1 1 2 3 4 5, ये मैंने कुछ एक सूत्र है, 1 घंटा पहले अपनी बॉडी के लिए, यानी कि एक्सरसाइज, यानी कि आसन प्राणायाम और बॉडी का एक्सरसाइज। अगर बॉडी को अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो बॉडी खराब हो जाती है। फिर आपको मेडिसिन में जाने का, तो पहला काम 1 घंटा, फिर 1 घंटा लर्निंग के लिए। जो भी सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी की बात करिए, उसको थोड़ा और बार बार आप जो आपको अच्छा साहित्य रखें उसको पढ़ें, समझे, बातचीत करें, स्वाध्याय करें, पूछे, प्रश्न पूछे। और 1 घंटा, उसके बाद 2 घंटा मेडिटेशन, 1 1 2, 2 घंटा मेडिटेशन। 3 इज योर चेक एंड ऑब्जर्व। आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, अपना खुद हो, आप समीक्षा करें, क्या चल रहा है, कहाँ रुके हुए, क्या करें। और अगले 4 घंटे अपनी बात को आगे लोगों के साथ बातचीत करें, संपर्क करें, संप्रेषण करें। ये समता शब्द इतना पावरफुल है। समीक्षा, समर्थवान, संकल्प, समझ और संप्रेषण, संकल्प, संयम और समाधान, पूरे सब में सम है। विषमता से समता की यात्रा है, इन शॉर्ट। आप सबने सुना है। और एक और चीज, या प्लीज आशीष, सॉरी टू डिस्टर्ब, या प्लीज कैरी ऑन। तो एक और चीज मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से आपने हमें गाइड किया, जिस तरह से आप उस ध्यान की स्थिति में हमें ले गए, आपने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया और एक एक चीज से गाइड किया हमको, तो हम उस स्टेट में पहुंच चुके थे। पर वो हम अगर अकेले करने का प्रयास करें तो वो बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। हमारा जो बॉडी है वो हम खुद ही अकेले करने का प्रयास करें तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से हम, अगर हम अकेले ही हैं तो किस तरह से हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं और उस ध्यान के स्टेट में जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ये शुरुआत में यहाँ बैठे तब तो लगता है मंदिर में है तब याद आता है, फिर वापस जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये एक स्वभाव हमारा नेचर बना हुआ है। उसके लिए 2 रास्ते हैं। 1, एक तो मैं जो बोल रहा हूँ 1 1 2 3 4, उसमें से अपना 1 घंटा जब आप बातचीत करेंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे, 1 घंटा शरीर के लिए, वो भी बहुत जरूरी है, 1 घंटा अपने आप से बातचीत करने के लिए, जिसका स्वाध्याय नाम। स्वाध्याय का मतलब अपने आप को अध्ययन करना, अपने आप को समझना। इसको बार बार आप जो अच्छे जो भी बुक्स हैं, जो आगम है, गीता है, जैसे अध्याय 2 उसमें कुछ सूत्र हैं, और अध्याय 13 पूरे गीता को अगर आपको पूरा समझना है तो अध्याय 2 और 13 में पूरा गीता का सार समझ में आ जाता है। आगम समझ सकते हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र है, पूरा जैनिज्म समझ में आ जाता है। तो ये कुछ बातचीत करें। और सेकेंडली इस प्रोग्राम को जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको भी हम नेट पे अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आप उसको वापस यू कैन रिप्ले इट and take that advantage of hearing and taking yourself to your own form. Your own form is your soul. Your outer form is also form, but that is temporary. The permanent form is the inner form. Innermost form is the permanent. जब ये बात गहराएगी तो जीवन में क्रांति हुए बिना रह नहीं सकती। मैं अनुभव करता हूँ, चिंता आज मेरे को नहीं होती ऐसा नहीं है, पर उसकी मात्रा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। और हो भी गई तो सामने
माना कि अंधेरा घना है तो दिया जलाना कहाँ मना है? प्रॉब्लम तो आएगी, एकदम नहीं जाएगी। हम सिद्ध नहीं हो गए, हम साधक हैं, तो साधक से सिद्ध होने में समय लगेगा, बट आगे आगे प्रगति होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विकास, जिगर, कैन यू हियर मी? हाँ विकास जी बोलिए। नहीं वही मेरा भी सेम ही था कि मतलब वही कुछ न कुछ मतलब जैसे कि मेडिटेशन मैंने पहले भी ट्राई किया जी पर ना वही होता नहीं है वो जो फॉर्म हाँ, में तो होना चाहिए ना। उसके लिए अभ्यास यही है कि अपने बार बार चिंतन करना, समीक्षा करना, चेक एंड ऑब्जर्व। सवाल पूछो अपने आप से कि मेरा फॉर्म क्या है, जो क्या मैं कर रहा हूँ। वो गाना आपने सुना हो तो नटवरलाल का मैंने गाना इसलिए बजाया, कभी आगे कभी पीछे, वो भटकना हो रहा है कि मुझे क्लियर है कि स्पष्टता है कि नहीं, या मैं चला जा रहा हूँ, भटकना है या यात्रा है, मेरा स्वरूप क्या है, कितना समय मुझे बॉडी में देना है, कितना समय मुझे खुद के लिए देना है, कितना समय परिवार के लिए देना है, ये सवाल पूछने पड़ेंगे। और जब तक मैं बोलूंगा वो सब उधार का है, जब तक खुद का नहीं होगा। और जब तक मेडिटेशन में बैठने का जहां तक सवाल है, शुरू शुरू में इसकी जरूरत पड़ेगी, बाद में शायद मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको ये फिर आपका स्वभाव बन जाएगा, आपकी नेचर बन जाएगी। आप व्यवहार करते हुए भी आप उसको 24 घंटे आपके ध्यान में रहेगा, बिना ध्यान किए हुए ध्यान रहेगा। जब आप शुरू में बाइक चलाते हैं तब आपको ध्यान देना पड़ता है कि मेरा लीवर किधर है, ब्रेक किधर है। जब थोड़े दिन बाद में जब आपका अभ्यास हो जाता है तो शायद ऐसे बातें करते हुए आप बाइक चला सकते हैं। इस परिस्थिति में आप अपने आप पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है और आपको भी एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो शुरू शुरू में जब आपकी हालत ये है विकास, शुरू शुरू में बाइक चलाना मतलब पहले ब्रेक दबाओ, तो ब्रेक दबाया तो लीवर छूट गया, लीवर छूटा तो एक्सीलरेटर छूट गया, ऐसा होता है। बट बाद में जब आपका अभ्यास हो जाएगा, आप बाइक चलाते नहीं चलाते बातें करते हुए, ऐसे आपका ध्यान का स्वभाव बन जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ओके थैंक्स। Anybody else has a question? We are otherwise concluding. It was excellent having you around, और ये समय निकाला, और मुझे पूरा भरोसा है इस समय को अगर आप बार बार प्रयास करेंगे और अपना खुद का, उधार का नहीं, उधार के शब्द एक प्लेटफॉर्म है, मैंने बोला वही प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की यात्रा तो खुद आप बैठेंगे तब होगी। टिकट आपका हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी आदमी आपको टिकट ला के दे सकता है, प्लेटफॉर्म ला के दे सकता है, बट यात्रा खुद को करनी पड़ेगी, खुद को बैठना पड़ेगा, खुद में जाना पड़ेगा। और यही ध्यान है, यही समता कौशल योग है, यही स्काई मेडिटेशन है, यही वितरागता है, यही मोक्ष है, यही विचार है। यही अपने बात को यहाँ खत्म करते हैं और आगे मिलने का कोशिश करेंगे। आगे कोई अगर तो मेरे से बात कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू ऑल वंस अगेन एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू अराउंड। थैंक यू ओके, थैंक यू वेरी मच।